हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 2 की क्लास में आपका स्वागत है। ये आपकी हिंदी की क्लास है। हमने लास्ट वीक पार्ट 1 का हम उसी पाठ से संबंधित एक प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहले हमने इस पाठ को चैप्टर को पढ़ा था, उसका अर्थ समझा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से। ओके बच्चों। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कविता लिखी हुई, इसको हमको पढ़ना है। वो भी कैसे पढ़ना है? जल्दी जल्दी पढ़ना है। पढ़े हम। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। क्या लिखा हुआ है? कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। मैंने रीड किया। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। जीभ लड़ खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। कविता है किसके बारे में दी गई है? ऊंट की। फिर से एक बार रीड करते हैं, चलो। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसमें ऊंट के बारे में बोला गया है, इसलिए इस कविता का नाम हम क्या रखेंगे? ये कविता में बहुत अच्छी लगी। इस कविता का नाम है ऊंचा ऊंट होना चाहिए। क्या नाम रखेंगे इसका? ऊंचा ऊंट। ओके। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। ये हमने पढ़ा था कि ऊंट कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं? रेगिस्तान में। और ऊंट को रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? जहाज भी बोलते हैं। नीचे 2 चित्र बने, सही जगह पर ऊंट का चित्र बना दो। आपको चित्र बनाना तो बहुत अच्छा लगता होगा, इसलिए 2 जगह है, वहाँ पे हमको चित्र बनाना। तो हम यहाँ पर भी ऊंट का चित्र बना देंगे और यहाँ पर भी ऊंट का चित्र बना देंगे। सब अपने अपने टेक्स्ट बुक में बनाना। ओके बच्चों। देखो देखो, मैंने एक चित्र बनाया है। देखो, हमने कहा रेगिस्तान में ऊंट का चित्र बना दिया। इस प्रकार हमको सड़क पे भी ऊंट का चित्र बनाना है। ओके। फिर आगे हम पढ़ते हैं। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू रेत होती है, वो कहाँ पर मिलती है? तो इसका उत्तर क्या है? बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। मतलब वहाँ पर मिलती है। कहाँ मिलती है? रेत समुद्र में मिलती है, उसके किनारों पर होती है। और एक रेगिस्तान में भी, वहाँ भी हमको क्या मिलती है? बालू रेत मिलती है। ये आगे पढ़ते हैं हम। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। हिलता डुलता ऊंट चल रहा है और बहुत ऊंचा भी ऊंट चल रहा है। अब बताओ, ऊंट कितना ऊंचा है? अब आपको बताना है कि ऊंट कितना ऊंचा होता है। तो तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हमारी कक्षा की दीवार जितना ऊंट होता है, या हाथी जितना होता है, या बिजली के खंभे जितना होता है। तो किसके बराबर? तो हमारा आंसर क्या होगा? मेरी कक्षा की दीवार जितना। ऊंट कितना ऊंचा होता है? मेरी कक्षा की दीवार जितना। ओके। हम दूसरा देखते हैं अब। हाथी कितना मोटा होता है? किसी ने देखा हाथी कितना मोटा होता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तीनों में से कौन सा होगा? माँ का संदूक देखा है? बड़ा सा होता है। ऊंट जितना, ऊंट तो मोटा नहीं होता। ऊंट तो क्या होता है? लंबा होता है, ऊंचा होता है। पहाड़ जितना, और पहाड़ को भी क्या पता, आपने देखा नहीं देखा, इसलिए हम क्या लेंगे? माँ के संदूक जितना। किसके जैसा होता है? माँ के संदूक जितना। ओके बच्चों। फिर है, चींटी कितनी छोटी होती है? चींटी कितनी छोटी होती है? तो चीनी के दाने जितनी होती है, चावल के दाने जितनी, ये इलायची के दाने जितनी। तो हम क्या लिखेंगे? चीनी के दाने जितनी होती है। कैसे होती है? चीनी के दाने जितनी होती है। कैसी होती है? चीनी के दाने जितनी होती है। फिर आगे है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। कुछ ऊंचा और कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। ऊंट से और क्या क्या नाम पर ऊंची चीज़ें होती है? आपने कभी देखी है? बच्चियाँ होती है ऊंट से ऊंची। ये तुम्हारी कक्षा की छत होती है, बिजली का खंभा होता है, हाथी होता है, या आम का पेड़ होता है। क्या क्या होता है जो ऊंट से ऊंचा होता है? तो उसमें क्या दिया होगा है, हम देखते हैं। बिजली का खंभा
होता है ना, वो ऊंट से भी ऊंचा होता है। हाथी भी होता है, और आम का पेड़ भी किसी ऊंट से ऊंचा होता है। ओके बच्चों, फिर आगे देखते हैं। ऊंट के नीचे क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे और क्या क्या निकल सकता है? एक छोटा बच्चा भी निकल सकता है, एक बछिया। बच्चे किसे बोलते हैं? गाय का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? बछिया बोलते हैं। वो भी निकल सकती है ऊंट के नीचे। एक भेड़ भी निकल सकती है, बकरी भी निकल सकती है, कुत्ता भी। और सभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ऊंट के नीचे से निकल सकती है। ओके बच्चों, आप भी छोटे होते हो तो निकल सकते हो। फिर आगे क्या दिया गया है? किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? आपको ऊंट पर बैठना होगा, बैठने के लिए आप किस पर चढ़ोगे? तो चाहिए तो होगा ना कोई, ऐसे तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सीढ़ी होती है ना, लकड़ी की होती है, लोहे की हो, कोई भी लोहे की हो, तो सीढ़ी के द्वारा हम चढ़ सकते हैं। या बड़ा सा डिब्बा होता है तो हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं सीढ़ी से, और बड़े डिब्बे से। और आदि भी कोई वस्तु होती बड़ी बड़ी, उससे भी हम चढ़ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। सफ़र का समाधान क्या लिखा हुआ है? सफ़र का समाधान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? कौन क्या उठा के चलेगा? ये सब नाम दिए गए ना, जैसे हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर और दादाजी। ये सब क्या क्या उठा के चलते हैं? आपने देखा होगा ना। तो पहला है हमारा हाथी। हाथी क्या क्या उठा के चलता है? हाथी अपनी सूंड में लकड़ी भी होती है, उसके ऊपर कोई बैठ जाता है तो सवारी भी करता है, और सवारी नहीं हुई तो कोई सामान भी उसके ऊपर रख सकते हैं। इसलिए हाथी लकड़ी भी होती है, सवारी और सामान लेके उठा के चलता है। फिर दूसरे हैं टीचर जी। वो तो बेटा आपने देखा होगा। तो टीचर जी क्या क्या लेके चलते हैं? उनके बैग होता है, हाथ में किताब होती है, कॉपियाँ भी होती है ना, वो सब टीचर जी हाथ में लेके चलते हैं। फिर है पिताजी। पिताजी क्या लेके चलते हैं? पिताजी के ऑफिस जाते हैं तो बैग भी लेके जाते हैं। आप उनके साथ जाते हो, छोटे, आपको चलने में जोर आता है तो पिताजी क्या करते हैं? आपको भी उठा लेते हैं, और कुछ सामान भी उठा के पिताजी चलते हैं। फिर है शेर। शेर को कभी देखा है? हाँ, तो उसके क्या होता है? शिकार होता है। शिकार मतलब वो किसी को मारा होता है, उसको मुंह में लेके भी निकल जाता है। अपने बच्चे को भी वो लेके जाता है, और कुछ भी नहीं लेके, सामान और कुछ भी लेके नहीं जाता है। फिर आगे हैं दादाजी। दादाजी को देखा है ना, उनके हाथ में चल नहीं सकते, उनके हाथ में क्या होती है? छड़ी होती है, चलने में उनकी हेल्प करती है। पोते पोती को भी, कोई पोता पोती रोते रहते हैं तो आप भी रोते हो, छोटे भाई बहन होते बोलते हैं दादाजी मुझे गोदी में ले लो, तो दादाजी उनको भी ले लेते हैं। कुछ सामान होता है वो भी दादाजी लेके जाते हैं। ओके बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है? अलग अलग घर। सभी का अलग अलग घर होता है। यस। और आगे क्या लिखा हुआ है? नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। शब्द लिखे गए हैं। शब्द कौन कौन से लिखे गए हैं? देखो इधर। झूठ, फिर ये सूट, फिर भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू और चालू। ये शब्द दिए गए, इनसे मिलते जुलते शब्द हमको लिखने हैं। ऊंट, तो ऊंट के जैसा एक और शब्द कौन सा है हमारा? झूठ है। और दूसरा क्या आएगा? जैसे देखो, ऊंट पहला शब्द हमारा है, तो ऊंट के जैसा क्या? झूठ होता है और सूट होता है। ऐसे बालू, बालू के जैसा क्या होता है? आलू भी होता है और चालू भी होता है। फिर है फंस, फिर धस और हंस, ये तीनों एक जैसे शब्द है। उसी प्रकार चला, चला का और भला और गला, ये तीनों एक जैसे शब्द है ना। यस। फिर है जब, कब और तब, तो ये भी तीनों एक जैसे शब्द है, मतलब मिलते जुलते शब्द है ये सब।
और आगे हम पढ़ते हैं। ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो। ऐसे कोई शब्द और है जो आप सोच रहे हो, आपके माइंड में है, दिमाग में है? जैसे देखो, आग, आग का जैसे और शब्द क्या होता है? साग, राग, ये तीनों एक जैसे शब्द है। फिर है दाम, दाम के साथ दाम भी होता है, आम भी होता है, ये एक जैसे शब्द है। फिर आगे देखते हैं हम, अक्षर की बात। क्या लिखा गया? अक्षर की बात। पहला क्वेश्चन है, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। आपने ऊंट चला, भाई ऊंट चला कविता पूरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन कौन से शब्द होते हैं। उसमें शब्द आया ब से क्या होता है? ब से बालू, ब से बोझ, ब से बैठेगा, ब से बता। ये 4 शब्द ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ब से ही शुरू हो रहे हैं। फिर है दूसरा प्रश्न हमारा, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो भाई मेरा नाम तो किससे स्टार्ट हो रहा है? तो मैं बताती हूँ, मेरा नाम सुनीता है और यह स से शुरू होता है। तो स से सलगम, स से सरोज, स से सरिता, स से सुमेर। 4 अक्षर हो गए, शब्द बना दिए। आप भी बेटा अपने पहले नाम का पहला अक्षर से 4 शब्द बनाना। ओके। फिर आगे लिखा हुआ है बोझा। बोझा मतलब वजन, वजन उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोझा बोलते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? तो क्या आंसर देंगे हम उनको? जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार से काम न करवाए, उन्हें भी हमारे तरह जीने का अधिकार दिया जाए। सही है ना बेटा? हमें जानवरों को भी हम ऐसे मारना नहीं चाहिए, उनको खाने का भी देना चाहिए और उनको वजन नहीं रखना चाहिए, उनको भी तो थकान लगती है। फिर आगे है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? आपने भी कभी बाजार में कहीं देखा होगा, आपकी सोसाइटी में भी कभी कोई निकलता है, तो कौन कौन से ऐसे जानवर आपने देखे हैं जो बोझ उठा के चलते हैं? तो कौन कौन है? गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। ओके बच्चों, पर ये कविता है जो हमको पूरी करनी है। अक्की बक्की, कौन सी कविता हमारी? अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। यस, हो गई पूरी। फिर है, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। ऊंट बहुत बार आ रहा था, आपको पता है कितनी बार आया? नहीं पता हो तब काउंट करके लिखना। हमारी कविता में ऊंट शब्द 13 बार आया। कितनी बार आया? 13 बार हमारा ऊंट कविता में शब्द ऊंट 13 बार आया। ओके बच्चों, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया? आपको ये पूरा सॉल्यूशन अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों।